हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो चलिए जानते हैं इससे संबंधित की कॉन्सेप्ट को। हम लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल पर, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं उसके टोटल अमाउंट को हम लोग कहते हैं जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। इसमें से वह अपने कामों में रेस्पिरेटरी हीट के रूप में एनर्जी को लूज करता है और जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। ये हो गया हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ये आगे के कंज्यूमर को मिलेगा, यानी कि ये किसको अवेलेबल होता है? प्राइमरी कंज्यूमर को, है ना। ये किसको अवेलेबल होगा? अवेलेबल टू प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर इसके आधार पर इसमें जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या कहता है ना। फर्स्ट ऑप्शन कहता है पार्ट्स ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर, इसको हम लोग जीपीपी कहते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा कहता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, तो एनर्जी जितना प्रोड्यूस किया ये भी जीपीपी ही है, ये भी नहीं होगा। थर्ड में कहता है एनर्जी स्टोर्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर, तो जितना एनर्जी ये स्टोर्ड करता है वो इसका कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और थर्ड में कहता है एनर्जी रिसीव्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर को जो अवेलेबल हो रहा है ये अमाउंट अवेलेबल हो रहा है एनपीपी का अमाउंट, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है एनर्जी रिसीव्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर, तो एनपीपी का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी रिसीव्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।